डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोग बेल्ट ड्राइव पे जो है बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा देख चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो जो है देखे होंगे। और ऐसे भी मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि जब भी आप हमारे चैनल पे जाते हैं तो थ्योरी ऑफ मशीन के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे सारे वीडियो आपको इन सीक्वेंस मिल जाएंगे। तो आइए, ये लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो जैसा कि हम बताते हैं आपको कि कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम है आपका कि गिवन लिखिए कि क्या दिया हुआ है, ठीक ना, और क्या फाइंड करना है, जिससे कि आपको खुद कॉन्सेप्ट मिल सके कि हाँ ये दिया है और ये हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या दिया है। ए शाफ्ट which rotates at a constant speed of 160 rpm is connected by belting to a parallel shaft 720 mm apart। ठीक है, दैट मीन्स कि ये देखिए ये फिगर जो है बाय द वे इस क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, ठीक ना, कि ये एक शाफ्ट है, दैट इज द ड्राइविंग शाफ्ट एंड दिस इज द ड्रिवन शाफ्ट। ठीक ना, इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए। ड्राइविंग शाफ्ट में R1 R3 और R5 है, ये 1 3 5 शाफ्ट, ये 2 4 5, दैट मीन्स कि 1 2 से कनेक्टेड होगा, 3 4 से और 5 6 से कनेक्टेड होगा। इससे क्या होगा कि आपको वेलोसिटी रेशियो डिफरेंट मिलेगा, जब जिस तरह की वेलोसिटी रेशियो आप चाहेंगे, है ना, क्योंकि ड्रिवन शाफ्ट है, ठीक है। क्योंकि ड्राइविंग शाफ्ट में यहाँ पे आप जो है कॉन्सेप्ट हम यदि बताना चाहें आपको, तो ध्यान दीजिए कि आपका ये N1 N3 और N5 तीनों इक्वल होगा। ये N1 N3 और ये N5 ये तीनों ही इक्वल होगा। और ये बाय द वे दिया हुआ भी है कि शाफ्ट विच रोटेट्स एट 160 rpm, तो ये 160 आपको rpm दिया हुआ भी है। ठीक है, इज कनेक्टेड बाय ए बेल्टिंग टू ए पैरेलल शाफ्ट 720 mm अपार्ट, दैट मीन्स 720 डिस्टेंस बिटवीन दी पुली। तो एक्स कितना दिया है आपको 720। ठीक है, उसके बाद दिया है which has to run at 60 80 and 100 rpm, दैट मीन्स कि 2 4 और 6। ठीक है, इन तीनों का जो है आपको वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे N2 कितना दिया है 60। ठीक ना, ये आपका कॉमन सेंस भी लगना चाहिए कि जो बिगर पुली है दैट विल रोटेट एट लेसर rpm। ठीक है, और ये N4 दिया हुआ है आपको 80 और N6 दिया है आपको 100। ठीक ना, द स्मॉलेस्ट पुली ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट इज 40 mm इन रेडियस। तो ड्राइविंग शाफ्ट ये है, और इसमें स्मॉलेस्ट पुली कौन सा है 6। ठीक है, इसमें आप देखिए ये स्मॉलेस्ट पुली कौन सा है आपका 6, यहाँ पे 6 है, सॉरी स्मॉलेस्ट ड्राइविंग शाफ्ट की बात कर रहा है। ये क्या है आपका ड्राइविंग शाफ्ट में स्मॉलेस्ट पुली कौन सा है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो ये 1 का जो है आपको रेडियस दिया है 40 mm। तो ये जो है आपका R1 दिया है बेसिकली 40। ठीक है, डिटरमाइन द रिमेनिंग रेडियाई ऑफ द 2 स्टेप्ड पुली। अब ये R1 सिर्फ दिया है दोस्त, अब आपको निकालना जो है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टू फाइंड में जो है आपको जो निकालना है, फाइंड क्या करना है आपको, R1 तो दिया है तो R2 निकालना है, R3 R4 R5 और R6। ठीक है, इन केस ऑफ 2 स्टेप ए क्रॉस बेल्ट और ओपन बेल्ट। ठीक है ना, इसमें आपको बेल्ट की थिकनेस और स्लिप को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को, इन सभी वैल्यूज को हम कैसे निकाल सकते हैं, अब ये 1 बाई 1 स्टेप में आप इसको देखिए। अब सबसे पहले जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया था फॉर क्रॉस बेल्ट एंड ओपन बेल्ट, ठीक है ना, तो पहला क्रॉस बेल्ट के लिए है, तो हम क्रॉस बेल्ट के लिए इसको एग्जाम्पल ले करके हम एक एक करके देखते हैं। ठीक ना, सबसे पहले हम यहाँ पे जा रहे हैं निकालने के लिए, किसके लिए, ये जो था हमारा क्रॉस बेल्ट के लिए। ठीक है ना, क्रॉस बेल्ट। ठीक है, अब क्रॉस बेल्ट में यहाँ थोड़ा सा फिगर देखना ज़रूरी है हमको। ठीक ना, यहाँ पे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक ना, ये जो है लीजिए, ये हमने फिगर फिक्स कर दिया। अब ये फिगर जो है ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये सबसे पहले
क्या दिया हुआ है, R1 दिया है, तो जो दिया है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ें, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये N1 और N2, ये N1 दिया हुआ है और N2 भी दिया है। तो फ्रॉम द वेलोसिटी रेशियो ऑफ फार्मूला यू कैन राइट हियर N2 अपॉन N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2। ठीक है, तो यहाँ पे N2 मालूम है आपको क्या है 60, और N1 कितना है 160, इक्वल टू R1 कितना है 40 अपॉन R2। तो देयरफॉर यहाँ R2 निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा R2, तो ये 40 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 60, ठीक ना। तो इससे आपका R2 जो निकल करके आएगा है ना, यू कैन कैलकुलेट हियर। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 106.7 mm। ठीक है, तो ये दोस्त आ गया आपका R2, ये R2 मिल गया। ठीक है, तो एक R2 आपको मिल गया। अब दूसरा चीज़ हमको क्या चाहिए, हम पुली किसको पकड़े थे 1 और 2 को, जब पुली 3 और 4 को पकड़ेंगे, ठीक ना, पुली 3 और 4 को पकड़ेंगे तो अब हम क्या लिख सकते हैं, फॉर, यहाँ लिख भी लीजिए, फॉर पुली 3 एंड 4 जब पकड़ेंगे तो ठीक इसी तरह से आप क्या लिखेंगे N4 अपॉन N3, N4 अपॉन N3 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक ना, देयरफॉर यहाँ देखिए R3 भी हमको नहीं मालूम है और R4 भी नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन हम N4 और N3 दोनों मालूम है। देखिए यहाँ पे N4 और N3, तो N4 कितना है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा N4 कहाँ गया, ये है, तो ये हो गया 80, और N3 कितना है 160 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है ना, ये देखिए 2, तो यहाँ पे देयरफॉर R4 इक्वल टू 2R3 लिख सकते हैं, यहाँ R4 इक्वल टू 2R3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान दीजिए R4 इक्वल टू कितना हो गया 2R3। उसी तरह से फॉर पुली ये 3 4 था, अब 3 और 4 हो गया, 5 और 6 हम ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया 5 एंड 6, N6 डिवाइडेड बाई N5 इक्वल टू R5 अपॉन R6। N6 कितना है 160 और N5 कितना है, N5 160 और N6 100, तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 160 और ये R5 अपॉन कितना हो गया R6। देयरफॉर आप यहाँ पे R6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे 0.16, ये 100 है 160 है तो क्या हो जाएगा 1.6 R5, ये R6 का रिलेशन निकल गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका निकल गया सब चीज़। अब इन केस, ठीक ना, इन केस ऑफ, ये किसके लिए निकाल रहे थे क्रॉस बेल्ट के लिए, तो इन केस ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक ना, इन केस ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव एक जो है जो रेडियस होता है, ठीक ना, ये टोटल R3 R4 या R5 R6 या R1 R2, ये इसका समीशन जो है हमेशा इक्वल होगा। दैट मीन्स कि ये जो R1 प्लस R2 होगा, ठीक ना, R1 प्लस जो आपका R2 होगा, दैट विल बी इक्वल टू जो दूसरा पुली है आपका, ये जो है ध्यान दीजिए, ये जो है आपका R1 और R2 प्लस इक्वल टू ये R3 प्लस R4 और इक्वल टू R5 प्लस R6। ठीक ना, ये तीनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है। अब ये यदि इक्वल होता है तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे R2 का वैल्यू आपको मालूम है, R1 का वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि R1 प्लस R2 यदि हम लिखना चाहें तो R1 कितना है आपका दिया हुआ था 40, ये देखिए यहाँ पे R1 40 दिया है और R2 आपने 106 लिखा था, तो ये 40 प्लस 106.7 इक्वल टू R3 प्लस R4 लिख सकते हैं। हम पहले 2 को लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद
यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 40 + 100 6.7, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 146.7 इक्वल टू R जो है 3 अब प्लस यहाँ ध्यान दीजिए R4 इक्वल टू 2R3 निकाले हैं, तो 2R3 लिख सकते हैं R4 की जगह पे। दैट मीन्स क्या हो गया, 3R3 इक्वल टू 146.7 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आपका निकल गया ये, तो अब क्या निकाल सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे R3 निकाल सकते हैं 146.7 डिवाइडेड बाई 3। तो अब यहाँ पे कैल्सी से निकाल लीजिए, ठीक है ना। ये जिस तरह से हम कैल्सी रखते हैं, ठीक है ना, उसी तरह से आप भी रखा कीजिए, ठीक है ना। कैल्सी रखना तो एक इंजीनियर की जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। तो 48.9 mm निकल गया, ठीक है ना। आप 49 ले लीजिए, तो ये कुल मिला करके आपका R3 निकल गया, ठीक है ना। तो ये R2 के बाद ये R3 निकल गया। R4 अब निकाल सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही है ना R4, ठीक है ना। ये R4 कितना निकल गया आपका 2R3, दैट मीन्स कि 2 × R3, दैट मीन्स 2 × 49 रख लीजिए, तो क्या हो गया 98 mm R4, ठीक है ना। अब R5 और R6 यही इक्वेशन है आपका। यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, R5 + R6 इक्वल टू, ठीक है ना, यही R1 + R2 है, दैट मीन्स कि यही 146.7। ये देखिए तो R6 इक्वल टू क्या है, तो R5 रहने दीजिए, और R6 इक्वल टू 1.6, R5 इक्वल टू 146.7। तो यहाँ पे R5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 146.7 और डिवाइडेड बाई 1.6 और प्लस 1, दैट मीन्स कि 2। तो ये R5 आप निकालेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 146.2 निकालेंगे तो ये 56 पॉइंट समथिंग आएगा, 56.3 या 4 mm आएगा, ठीक है, ठीक है ना। ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, ठीक है। R5 निकल गया, तो R6 आपको मालूम है 1.6 R5, तो ये 1.6 और 56.4, तो ये इस तरह से आपका R6 निकल गया। ये 1.6 जो है ये 1.6 इंटू आपका कितना निकला 56.4, ठीक ना। तो ये 90.24 आ गया आपका, ठीक ना। देखिए कैलकुलेटर अपने पास रखिए, ठीक ना। ये आप देख रहे हैं 90.24 आ गया, इसको हम लिख दिए। कैलकुलेटर के बिना आप अलजेब्रिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते इंजीनियरिंग में, ठीक ना। तो ये आपका R6 मिल गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारा जो था, ठीक है ना, आप ध्यान देंगे तो इसमें रेडियस ही निकालना था और आपको R1, R2, R3, R4, R5, R6 ये सभी निकल गए, देख लीजिए आप। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे R1 दिया हुआ था, चूँकि R2 निकल गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका R3 निकल गया, यहाँ पे आपका R4 निकल गया, उसके बाद R5 निकल गया और यहाँ पे R6 निकल गया। इतना सब कुछ निकलने के बाद कंक्लूजन ये निकला कि क्रॉस बेल्ट में जो की कॉन्सेप्ट है, ये की कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं की कॉन्सेप्ट। इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको जो है इसी कॉन्सेप्ट पे ये हमने निकाला है, ठीक है। अब जो दूसरा पैरामीटर है इसी क्वेश्चन में, ये किसके लिए था, जो है आपके क्रॉस बेल्ट के लिए। अब हम जो है इसी में निकालेंगे किसके लिए, ये ए में क्रॉस बेल्ट के लिए निकल गया सब। अब इसी क्वेश्चन में बी पोर्शन में दिया था, ध्यान दीजिए, ये बी पोर्शन में ओपन बेल्ट के लिए, ठीक है ना। तो अब ओपन बेल्ट के लिए हम निकाल करके देखते हैं कि क्या क्या निकल रहा है, ठीक है ना। ये बी पार्ट में हो गया ओपन बेल्ट, ओपन कैलकुलेशन फॉर ओपन बेल्ट, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पे ओपन बेल्ट में भी यही सेम प्रिंसिपल लगाएंगे। सेम प्रिंसिपल दैट मीन्स कि आपका जैसे यहाँ पे निकाले थे N2/N1, ठीक ना, यहाँ भी हम निकाल सकते हैं N2/N1 इक्वल टू, ये तो जो है इंटरनेशनल फार्मूला है। तो R1 आपको मालूम था यहाँ पे 40, ठीक ना, N2 आपको मालूम है जो है, तो ये जो R2 आपको वहाँ निकला था वही यहाँ भी निकलेगा 106.7,
तो ये आपका एक R2 निकल गया। R1 आपको दिया हुआ है 40, ठीक है, सेम चीज़ है। अब फॉर पुली 3 and 4, फॉर दी पुली 3 and 4, ये ध्यान दीजिए, ये 1 और 2 लिए, अब 3 और 4 ले, ठीक ना। तो 3 और 4 के लिए सेम फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, N4 अपन N3 इक्वल टू R3 अपन R4। N4 आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, N4 80 दिया हुआ है, 80, और N3 160, तो R3 अपन R4, देयरफॉर R4 इक्वल टू 2R3 आ गया, ठीक है। ये एक रिलेशन मिल गया जो पहले भी क्रॉस बेल्ट में भी ये मिला था। दूसरा एक इक्वेशन मिलेगा आपको फॉर पुली 5 and 6 के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, पुली 5 and 6, तो 5 क्या है, ये N6 अपन N5 इक्वल टू R5 अपन R6। N6 कितना दिया हुआ है, 100, देखिए यहाँ पे, देयरफॉर ये 100 डिवाइडेड बाई N5 कितना दिया है, 160 इक्वल टू R5 अपन R6। तो ये कितना हो जाएगा आपका, R6 इक्वल टू 1.6 R5, ये दूसरा रिलेशन मिल गया, ठीक ना। अब देखिए जिस तरह से कि क्रॉस बेल्ट में ये हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था, ठीक ना, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है, क्रॉस बेल्ट के लिए, ठीक है। लेकिन ओपन बेल्ट के लिए ये रिलेशन वैलिड नहीं है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो अब आपको एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये x दिया हुआ है, अभी तक हमने x का कहीं यूज नहीं किया है। ये जो है, जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुली जो दिया है 120, इसका अभी तक हमने कहीं यूज नहीं किया है, लेकिन यूज कर तो सकते हैं चूँकि हमारे पास है। तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द ओपन बेल्ट ड्राइव निकाल सकते हैं, ठीक है। किसके लिए अब निकालें, क्वेश्चन है कि किसके लिए निकालें। तो देखिए ये R1 और R2 दो चीज़ मालूम है, तो इस दोनों के लिए निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट याद कीजिए क्या होता था, पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस आपका 2x प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर अपन x। ये L निकालना ही हमको, ये पाई आपको 3.14, चूँकि उसमें रेडियन में रखेंगे, R1 40 और 106, तो ये 146.7 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 720, क्योंकि ये आपका x दिया हुआ है 720, ठीक है, प्लस R2 कितना है, 106 निकला है, 106.7 माइनस ये R1 कितना है 40 अपन कितना है 720, ठीक है ना। ये आपका स्क्वायर हो गया अपन 720, ये नीचे में स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर अप्रॉक्सीमेटली 1907 mm, ठीक है ना। ये L आपका निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त, एक चीज़ बताइए कि ये जो L आपका 1907 निकला लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव, अब यही है, यही 1 ट्रांसफ़र होकर 3 पे आ जाएगा, तो 3 और 4 के लिए भी लेंथ यही रहेगा, 5 और 6 के लिए भी लेंथ तो वही रहेगा, क्योंकि 5 बढ़ रहा है तो 6 घट रहा है, ठीक है, उसी रेशियो में घटेगा। तो यहाँ पे अब हम जो है 3 और 4 के लिए लेंथ निकालें, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द बेल्ट क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ बेल्ट फॉर पुली 3 and 4, पुली 3 and 4, फॉर पुली 3 and 4 के लिए जब निकालेंगे तो यही L इक्वल टू क्या हो जाएगा 1907 इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए फार्मूला क्या है, पाई आपका R1 प्लस R2 होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा R3 प्लस R4, ठीक है, प्लस 2x और x यहाँ मालूम है बाय दी वे, तो 720 प्लस R1 माइनस R2 होता था, तो यहाँ पे R4 माइनस R3 हो जाएगा, तो R4 माइनस R3 का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये 1907
माइनस ये 2 और 720 को इधर ले लें हम, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा इधर आपका 0 4 और 1 4, ठीक ना, इधर माइनस किए तो, और ये पाई अपने जगह पे रहने दीजिए। और R3 और R4 का थोड़ा सा देखिए यहाँ पे रिलेशन, R4 इक्वल टू क्या है 2R3, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2R3 और R3, तो क्या हो जाएगा 3R3 हो जाएगा, प्लस ये 720 इंटू 2 को जो है हमने इधर ले लिया है, ये माइनस 1440, प्लस जो है R4 की जगह 2R3 है और माइनस R3 है, तो 2R3 माइनस R3 क्या बचेगा, R3 का स्क्वायर अपन x कितना है 720। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे R3 का स्क्वायर है, यहाँ R3 है और ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से अब एक चीज़ आपका क्लियर हो रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो जब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो यू विल गेट हियर इक्वेशन, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए तो आपको यहाँ मिलेगा 0.0014, ठीक ना, R3 का स्क्वायर क्योंकि 1/720 है, प्लस, ठीक ना, पाई इंटू 3.14 होता है, 3.14 इंटू 3 तो लगभग 9.4 इंटू R3, और अब ये पार्ट इधर चले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 19 माइनस 14, तो ये ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा 467 इक्वल टू 0। तो ये क्या मिल गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 और 4 के लिए, ठीक ना, 3 और 4 के लिए ये मिल गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता था R3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है ए एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला जो है हम यहाँ एक बार लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता था। तो यहाँ पे x कैसे निकालते थे, तो इसका फार्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या हो गया 2a। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी रखेंगे, ये R3 का आपको इक्वेशन मालूम है, ठीक है ना। तो ये यदि इक्वेशन हमें मालूम है तो अब हम क्या यहाँ कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, R3 निकालना है तो माइनस बी दैट मीन्स कि माइनस 9.4 ये वाला, प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स 9.4 का स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे क्या है 0.0014 इंटू सी दैट मीन्स की कॉन्स्टेंट 467, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए के जगह पे क्या है 0.0014। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको R3 जो मिलेगा लगभग ये मिलेगा आपको 49.3 mm, ठीक है दोस्त। तो ये आपको R3 मिल गया। जब R3 मिल गया तो R4 आपको मालूम है, R4 आप निकाले हुए हैं यहाँ पे 2R3, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 2R3 दैट मीन्स की 2 इंटू 49.3 दैट मीन्स 98.6 mm, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मिल गया R4, ठीक है। अब व्हाट अबाउट द 5 और 6, तो ये देखिए आपको ये R1 और R2 तो मिल ही गया था, ये R3 और R4 भी मिल गया, R3 और R4 मिल गया। अब 5 और 6 चाहिए, तो 5 और 6 में भी बेल्ट का लेंथ तो वही होगा जो यहाँ पे आपने निकाला है, ठीक है ना। लेंथ तो ये तीनों ही केस में लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव विल बी सेम फॉर ऑल द 3 कॉम्बिनेशन, ठीक ना। तो यहाँ पे फिर से लेंथ ऑफ बेल्ट इन 4 और 5, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको रिलेशन तो 4 और 5 में यहाँ पे ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, ठीक ना। तो अब ये दैट मीन्स की रिलेशन यहाँ लिख लेते हैं, ये 1.6 R5 ये आपने रिलेशन निकाला, इसको अभी साइड में लिख दीजिए। अब लेंथ आप निकालेंगे तो लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव यहाँ भी तो लेंथ तो यही होगा 1907 इक्वल टू, अब पाई R1 R2 की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा R5 प्लस R6 प्लस 2x
प्लस, हाँ सही है, और आपका R6 माइनस R5 का स्क्वायर अपन x, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख दीजिए सभी का 1907, और ये -2x को हम इधर ले रहे हैं, तो 2 और x के जगह पे कितना लेंगे 720, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 720 दिया हुआ है, x इक्वल टू पाई अपने जगह पे रहने दीजिए, R5 प्लस R6, तो R6 की जगह पे 1.6 R5 है, तो ये 1.6 R5 लिखेंगे, 1.6 और ये 1 तो 2.6 R5 प्लस R6 माइनस R5, तो 1.6 R5 में R5 माइनस करेंगे 0.6 R5 का स्क्वायर अपन x कितना है यहाँ पे 720। तो अब देखिए जैसे 3 और 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था, ठीक उसी तरह से ये 5 और 5 में भी बनेगा, क्योंकि R5 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ R5 आ रहा है और इधर आपका कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये इक्वेशन बनेगा, ये आपका 0.5 इंटू 10⁻³ R5 का स्क्वायर 0.6 डिवाइडेड बाई 720 करेंगे तो ये आपका इतना आएगा, और ये जो है R5 का स्क्वायर प्लस आपका ये वैल्यू पाई इंटू 2.6 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 8.2 R5, और ये जो है इधर माइनस में आ जाएगा, और वही जो पहले आया था कितना देखिए यहाँ पे 467, तो यहाँ भी 467 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे यहाँ पे हमने आपको समझाया था कंसेप्ट पूरा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज कर लेंगे। तो R5 इक्वल टू -b, तो -8.2 है ना। और देखिए यहाँ पे हम प्लस माइनस यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो प्लस माइनस में जब एक करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और माइनस करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा। लेंथ निगेटिव हो नहीं सकता है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहाँ भी प्लस माइनस दोनों करेंगे, लेकिन माइनस का कोई मतलब है नहीं, ठीक ना। उसके बाद स्क्वायर रूट b स्क्वायर, तो 8.2 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ये देखिए कितना है यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻³ और c कितना है 467 अपन 2, तो 2 और इंटू a तो 0.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और ये माइनस 467 है, तो ये माइनस 467 लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा आपका। यहाँ भी ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनस 467 है, बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। फार्मूला में b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेकिन c जो है आपका जो कांस्टेंट है वो माइनस में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये R5 जो है आपका निकल करके आएगा 60 mm। तो एक पॉजिटिव में आएगा और एक निगेटिव में आएगा, निगेटिव वैल्यू को हम छोड़ देंगे। तो ये R5 निकल गया, और R6 का फार्मूला मालूम है 1.6 R5, तो ये आपका 1.6 R5, तो ये 1.6 इंटू 60, तो इस तरह से आपको R6 मिल जाएगा 60 इंटू 1.6 अब निकालेंगे तो 96 mm आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि ये हमारा R6 निकल गया, ये R5 निकल गया, ठीक ना। उसी तरह से R4 यहाँ पे आपका निकल गया है, ये R3 निकल गया है, और यहाँ पे आपका ये जो है R2 निकल गया यहाँ पे, और R1 निकल गया। अब फाइनली आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये R4, R5, R6 ये सभी निकल गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कोई भी क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन था हमारा, है ना, यही क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट था, तो फिर से मैं एक बार जो है जस्ट याद दिला दूँ, कॉन्सेप्ट वही है। की कॉन्सेप्ट इसमें जो है सिर्फ इतना सा है, की कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं, वह की कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि ओपन जब हम निकालेंगे ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए, तो ये सभी का लेंथ जो है इक्वल होगा। इन केस ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव लेंथ फॉर ऑल जो है ड्राइव विल बी इक्वल, जो भी ड्राइव है
ये लेंथ ऑफ बेल्ट जो है इक्वल होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे आप देखे होंगे तो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ बेल्ट निकाला था, लेंथ ऑफ बेल्ट हमने निकाला था और इसको हमने इक्वेट भी कर दिया था। ये 1 2 के निकाले, लेकिन ये 3 4 के लिए भी हमने इक्वेट कर दिया था, देख रहे हैं आप, और 5 6 के लिए भी इक्वेट किया था। और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ध्यान रखिएगा ये फार्मूला कि समीशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑल द पुलीज विल बी इक्वल, ठीक है ना। तो ये क्रॉस बेल्ट के लिए, तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने ये सभी के लिए जो है कैलकुलेट करके रेडियस हम निकाल लिए। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, थोड़ा टीडियस, थोड़ा लेंदी था, बट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं खास करके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग रेगुलरली एंड जस्ट प्रमोट दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर क्लासमेट, ठीक है ना। तो इस तरह से थैंक्स एंड विश यू ऑल दी बेस्ट। और इसके आगे भी हमने बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल किए हैं, तो उसको भी आप देखिए। सभी इस जो है सीक्वेंस में सभी वीडियो हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में इनके लिंक्स भी हम डाल देंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।